नए शिक्षा सत्र 26-27 का आगाज़ हो गया और उसी के साथ सरकार ने जारी कर दी प्रवेश उत्सव की बड़ी बड़ी गाइडलाइंस। लेकिन स्कूलों की वास्तविक स्थिति क्या है? उनके पास कमरे हैं या नहीं हैं? भवन गिराऊ स्थिति में है या मुकम्मल स्थिति में है? शौचालयों की स्थिति क्या है और दूसरी भौतिक सुविधाएं किस तरह की हैं? इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। किसी तरह से इन पर ध्यान देने की कोशिश संवेदनशीलता के साथ अभी तक नहीं की गई है। राजस्थान का शिक्षा विभाग शायद इस तरह के नए नए निर्देश जारी करके यह प्रदर्शित कर देना चाहता है कि उनका शिक्षा व्यवस्था की तरफ बड़ा ध्यान है। सरकार बहुत जागरूक तरीके से शिक्षा की व्यवस्थाएं कर रही है, लेकिन सच ये है कि गरीब, किसान, मजदूर जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्हें माकूल सुविधाएं भी उपलब्ध हैं या नहीं हैं, इस पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता। वास्तविक स्थिति ये है, लगभग 3,500 स्कूल के भवन गिराऊ स्थिति में हैं, जिन्हें सरकार ने कंडम घोषित कर दिया। उनमें से बहुत सारी स्कूलें ऐसी हैं जिन्हें स्थापित किया गया है, कहीं और स्थानापन्न किया गया है, और जिन्हें स्थानांतरित किया गया है उनमें से कई स्थान तो 2 से 3 किलोमीटर दूर स्थित हैं, जहां जाने में बच्चों को बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग के इन्हीं स्कूलों के 83,000 के आसपास कक्ष ऐसे हैं जिन्हें जीर्ण घोषित किया जा चुका है और उनमें बच्चों को बैठने के लिए सरकारी निर्देशों के अनुसार मना किया गया है। ऐसे में स्थिति ये आती है, यदि कंबाइंड क्लास करके पढ़ाते हैं तो दोनों कक्षाएं डिस्टर्ब होती हैं, और यदि उन्हें अन्यत्र बैठाते हैं तो उसके लिए स्थान उपलब्ध नहीं है। अब आती है बात शौचालयों की। छोटी स्कूलों की तो बात ही छोड़िए, बड़ी स्कूलों की बात करते हैं, यानी 12वीं स्तर के स्कूलों की जब हम बात करते हैं तो लगभग 13,500 स्कूलों में शौचालयों की कोई व्यवस्था नहीं है, और यदि वहाँ जीर्ण शीर्ण शौचालय उपलब्ध है तो उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है। इससे बालिकाओं को पढ़ाई में बड़ी भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। एक और स्थिति, ये तो हुई भौतिक सुविधाओं की बात। अब बारी आती है स्कूलों में अध्यापकों की संख्या को लेकर के। अध्यापकों की संख्या का जहाँ तक सवाल है तो उसमें लगभग 1.25 लाख पद विद्यालयों में विभिन्न स्तरों के खाली हैं, जिनमें से प्रधानाचार्य से लेकर के उपप्रधानाचार्य, व्याख्याता, सीनियर टीचर्स, लगभग 17,000 पद तो व्याख्याता के खाली हैं, 42,000 के आसपास पद सीनियर टीचर के खाली हैं, और दूसरे पद बहुत सारे खाली हैं, जिनको भरने के लिए सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई कैलेंडर जारी नहीं किया गया। प्रवेश उत्सव के आगाज़ के साथ ही L1 टीचर L1 से लेकर जॉइंट डायरेक्टर तक की जिम्मेदारियां बांधी गई हैं कि किस किस स्तर के अधिकारी को किस किस स्तर पर काम करना है, लेकिन वह जस्टिस करके फील्ड में जाने वाला स्टाफ जब पेरेंट्स को यह समझाने में कामयाब होगा कि उनका स्कूल बेहतर है, सुविधाएं हैं, अध्यापक हैं, पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन वो इस बात का जवाब कैसे देगा कि अमुक कैटेगरी का, अमुक ग्रेड का अध्यापक उनके पास कब तक आ जाएगा? इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। दूसरी हम बात करें, अभिभावकों का एक बड़ा सवाल होता है कि यदि बच्चे को 11वीं कक्षा में भर्ती करा दिया गया, एडमिशन दिला दिया गया, तो 11वीं कक्षा में व्याख्याता के पद यदि नहीं हैं तो उन्हें सरकार कब तक भर्तेगी? इसका कैलेंडर तो है ही नहीं। यदि बाय द वे किसी फैकल्टी का, लेक्चरर का पद 2 वर्ष तक नहीं भरा गया तो वह टीचर तो नहीं आया, कोई बात नहीं, सरकार का जैसा खेल चला वैसा चला, लेकिन वह बालक अपनी शिक्षा से महरूम रह गया और वह 12वीं पास जस्टिस करके चला गया, लेकिन उसकी फंडामेंटल्स, उसकी आधारभूत जानकारी, उसका ज्ञान कमज़ोर ही रहा। वह सिर्फ एक ग्रेजुएट साक्षर से ज़्यादा और कुछ नहीं कर पाएगा। ये सरकार की बड़ी नाइंसाफ़ी है अभिभावकों के साथ, उन बच्चों के साथ जो मासूम हैं, गरीब घरों के हैं, किसानों के हैं, मजदूरों के हैं, उनके साथ सरकार की बेहद बड़ी नाइंसाफ़ी है। सरकार कब इसके लिए जागेगी, कैसे प्रयास करेगी और कब तक इन
मासूम बच्चों को बैठने के लिए मुकम्मल स्थान और आधारभूत सुविधाएं और उनको पढ़ाने के लिए निश्चित मात्रा में अध्यापक उपलब्ध करा पाएगी, इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है और क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में आवश्यक रूप से लिखें। मिशन सच के साथ मैं प्रदीप पंचोली, समय समय पर हम आपके साथ इसी तरह की ज्वलंत समस्याओं पर खबरों को लेकर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद।